जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई का काम अब भी जारी है। कश्मीर में आतंकियों को पहाड़ों से उतारकर हाइडआउट से निकालकर चुन चुन कर मारा जा रहा है। पहलगाम अटैक के बाद जो 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट जारी की गई, उनमें से 48 घंटे में शोपियां और त्राल में 6 आतंकी निपटा दिए गए हैं। सेना ने साफ कर दिया है, जब तक कश्मीर से टेरर के इकोसिस्टम को जड़ से खत्म नहीं करने देंगे, ऑपरेशन जारी रहेगा। दोनों ऑपरेशंस को सक्सेसफुली जो अंजाम दिया गया, वो शो करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट कहीं भी हो उनको ढूंढेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। हम सब लोग जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में इस चीज के लिए कटिबद्ध हैं कि जो टेरर इकोसिस्टम है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है, उसका खात्मा करने के लिए हम सदैव तत्पर एवं हमेशा कटिबद्ध रहे। जम्मू कश्मीर में आतंकी जहां जहां छिपे हैं, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। जंगल में, पहाड़ में, गांव में, जहां भी आतंकी छिप रहे हैं, सुरक्षा बलों की गोलियां उन्हें निशाना बना रही है। घाटी में आतंकियों का कैसे सफाया हो रहा है, इसका ट्रेलर शोपियां और त्राल में सेना ने दिखा भी दिया है। शोपियां में आतंकी सुरक्षा बलों से बचने के लिए ऊंचे पहाड़ों पर घने जंगलों में छिपे, लेकिन बच नहीं पाए। त्राल में सिविलियंस को ढाल बनाकर आतंकियों ने बचने की कोशिश की, लेकिन ढेर कर दिए गए। त्राल में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद जो हथियार बरामद हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि आतंकी कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों को ढेर कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। जम्मू कश्मीर में सेना कैसे ऑपरेशन कर रही है, सेना के ऑपरेशन से बचने के लिए आतंकी कैसे छिपने के ठिकाने ढूंढ रहे हैं, अब इसे समझिए। सुरक्षा बलों से बचने के लिए आतंकी सेफ हाइडआउट तलाश रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फ पिघलने के बाद आतंकी छोटे छोटे ग्रुप बनाकर जंगलों में हायर रिचेस तक पहुंच रहे हैं। सुरक्षा बलों और ड्रोन से बचने के लिए आतंकी ऐसे ही ऊंचे पहाड़ में जंगलों के बीच अपने ठिकाने बना रहे हैं। शोपियां में भी आतंकियों ने ऊंचे इलाकों के घने जंगल को अपने लिए हाइडआउट बनाया था, लेकिन आतंकियों को पता नहीं था कि सुरक्षा बलों ने पहले से ही फॉरवर्ड प्लान बना रखा है। बाईस अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद सेना ने आतंकियों के कुछ फोकस एरिया को सेलेक्ट कर लिया था। सुरक्षा बलों को पता था कि पहाड़ों पर बर्फ पिघलने के बाद आतंकी सेफ हाइडआउट के लिए इन सेलेक्टेड एरिया में छिपने आएंगे, इसलिए इन फोकस एरिया में सेना की पहले से ही डोमिनेशन पार्टी डिप्लॉय थी। शोपियां में पहले से ही डिप्लॉय सेना की डोमिनेशन पार्टी को जब स्पेसिफिक इनपुट मिला, तो डोमिनेशन पार्टी ने खुद को केलर में आतंकियों के अड्डे के और करीब खुद को रीलोकेट कर लिया था। जब से पहलगाम अटैक हुआ है, उसके बाद से हमने कई एरियाज को एक फोकस एरिया बनाया था, जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे। और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब बर्फ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेज में चले गए हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए जो हायर रीचेस हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं, वहां पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज कंटिन्यूअसली डिप्लॉयड थी। 13 मई को शोपियां में मारे गए आतंकी शाहिद कुटे, अदनान शफी डार, एहसान अहमद शेख यही सोचकर शोपियां में केलर के जंगलों में छिपे थे कि वो सुरक्षा बलों की नजरों से बच जाएंगे, लेकिन पहले से ही इलाके की घेराबंदी कर बैठे सेना के जवानों ने तीनों आतंकियों को मार गिराया। शोपियां में हुए एनकाउंटर को लेकर खुद सेना ने भी माना कि यह ऑपरेशन काफी ऊंचाई वाले इलाके में हुआ। जिस जगह आतंकियों को घेर कर मारा गया, वो काफी डिफिकल्ट एरिया था। शोपियां एनकाउंटर के 48 घंटे के भीतर त्राल में भी लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी आसिफ अहमद शेख, आमिर नजरवानी और यावद अहमद बट को ढेर कर दिया गया। त्राल का टेरेन शोपियां से बिल्कुल अलग है। त्राल में जहां एनकाउंटर हुआ, वो गांव पहाड़ियों के बीच वैली में है। वैली के बीच में बसे नादिर गांव में जैश के 3 आतंकी छिपे थे। यहां आतंकियों ने गांव में अलग अलग घर के अंदर अपनी पोजीशन ले रखी थी।
सेना ने सबसे पहले पूरे गांव को घेरा, फिर सिविलियंस को धीरे धीरे बाहर निकाला गया। इसके बाद एक एक घर की तलाशी लेकर लश्कर के तीनों आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया। जो सेकेंड ऑपरेशन था, जो कि त्राल के इलाके में हुआ था, उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहां पर बच्चे, फैमिलीज, बुजुर्ग हैं, उनको वहां से निकाला जाए। तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया और उसके बाद सिस्टमैटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को, और एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। शोपिया और त्राल दोनों में ऑपरेशन अलग अलग टेरेन में हुए। एक ऑपरेशन ऊंचे पहाड़ में हुआ, दूसरा वैली फ्लोर के गांव के अंदर, लेकिन दोनों ऑपरेशन में सुरक्षा बलों में सॉलिड कोऑर्डिनेशन दिखा। जम्मू कश्मीर में आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तीनों के कोऑर्डिनेशन से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार कर आतंकियों को मिल रहे लॉजिस्टिक सपोर्ट को काटा जा रहा है। आतंकियों की सप्लाई चेन काटकर उन्हें पहाड़ों की चोटियों से नीचे उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आतंकियों पर नजर रखने के लिए पहाड़ों पर भी हाईटेक डिवाइसेस इंस्टॉल किए जा रहे हैं। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंस गैदर कर रही है और मकसद है इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स पर नकेल कसना और उनको गिरफ्तार करना, ताकि आतंकियों को लॉजिस्टिक यानी उनको हर एक तरीके की मदद, उनको रहने से लेकर खाने तक का राशन मुहैया बिल्कुल भी ना हो सके और उनको इन पहाड़ों की चोटियों के ऊपर से नीचे आना पड़े, क्योंकि चारों तरफ मौसम कभी भी करवट लेता है और साथ में रात के अंधेरे में देख पाना बेहद मुश्किल है। इसीलिए भारतीय सेना नाइट विजन डिवाइसेस के साथ अब एक कंपनी ऑपरेटिंग बेस ऊपर पहाड़ों की चोटियों पर स्थापित कर रही है, ताकि वहीं से आगे जाकर आतंकियों को ढूंढा जा सके और उनको ढूंढकर मारा जा सके। सेना इंटेलिजेंस इनपुट के साथ साथ लोकल लेवल पर मिल रहे स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर भी आतंकियों को घेर घेर कर मार रही है। शोपिया और त्राल के ऑपरेशन में लोकल इनपुट से सेना को बड़ी लीड मिली। यहाँ की पब्लिक है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हम सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके सहयोग के बगैर इस तरीके की सफलता और आतंकवाद का सफाया करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इस सफलता इस बात का भी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पब्लिक खुद चाहती है कि इस आतंकवाद का, इस दहशतगर्दी का जम्मू एंड कश्मीर से सफाया पूरी तरह से हो सके। कश्मीर के 4 जिले आतंकियों के लिए सबसे मुफीद माने जाते हैं। इनमें शोपिया, कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग शामिल हैं। आतंकी कश्मीर में अपने लिए सबसे सेफ हाइडआउट साउथ कश्मीर को मानते हैं, क्योंकि साउथ कश्मीर में घने जंगल हैं। जंगलों में पाइन और देवदार के पेड़ हैं, जिसकी वजह से यहाँ ऊपर से ड्रोन से कुछ भी नजर नहीं आता, जबकि जंगल के भीतर भी कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह जाती है। लेकिन साउथ कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सेना लगातार सर्च ऑपरेशन कर आतंकियों को ट्रेस कर रही है। भारतीय सेना का ऑपरेशन इस समय अनंतनाग, अवंतीपुरा, शोपियान, पुलवामा के अलग अलग पहाड़ी इलाकों में जारी है। दरअसल इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक क्योंकि बर्फ ऊपर चोटियों पर पिघल चुकी है, इसी वजह से आतंकी चोटियों के ऊपर या आसपास के इलाके में जो नेचुरल केव्स या ढोक हैं उसके अंदर छुपे हुए हैं। हालांकि टेक्निकल सर्विलांस और ड्रोन की नजर के साथ साथ भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस चारों तरफ से घेराबंदी कर रही है।